Hello guys, welcome to the Anime Lab Explain channel. Today we wanna talk about the anime Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 10 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कलिंग गेम के प्लेयर रेजी स्टार को देखते हैं, जो मेगुमी को बता रहा होता है कि अनंत काल चलने वाली लड़ाई तो महज एक बहाना है। केंजाकू का असली प्लान तो कुछ और ही है। मुझे पूरा यकीन है जब सिर्फ ताकतवर लोग ही बचेंगे तब केंजाकू कलिंग गेम के बैरियर्स में बम गिराएगा और तभी कलिंग गेम अपना आखिरी पड़ाव पार कर लेगा। हमें पता नहीं है कि वो बम क्या है, लेकिन इसका विस्फोट ज्यादा दूर नहीं है, ये अभी भी हो सकता है। इसीलिए हम मजबूत सॉर्सरर्स को इकट्ठा कर रहे हैं और तैयारी के तौर पर उनसे पॉइंट्स इकट्ठा करवा रहे हैं। तभी मेगुमी रेजी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इतनी मजबूत है। रेजी मेगुमी से कहता है, वो बस एक मोहरा है। महिलाएं कम संदेह करती है, वो खिलाड़ियों को यहाँ लुभाने के लिए हर संभव बहाना बनाती है। तभी मेगुमी कहता है, और जब वो किसी काम की नहीं रहती तब तो आप उसे मार देते होंगे और उसे पॉइंट्स में भी बदल देते होंगे। तभी रेजी स्टार कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ये सब सच नहीं है। तभी रेमी मेगुमी पे चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर रेजी मेरे सच्चे योद्धा है। जब तक मैं उनके लिए काम करती रहूंगी वो मेरी रक्षा करते रहेंगे। लेकिन मेगुमी रेमी से कहता है, तुम भ्रम में जी रही हो। तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर 100 पॉइंट्स बना लिए है ना? ये बिल्कुल सही बात है। जल्दी एक नया नियम ऐड होगा जिसमें सभी प्लेयर्स अपने पॉइंट्स एक दूसरे को शेयर कर सकेंगे, ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इसीलिए तुम्हारे पॉइंट्स मुझे सौंप दो। तभी रेजी स्टार मेगुमी से कहता है, अब बातचीत का टाइम खत्म हो गया है। रेजी स्टार की इतना कहती उसके टीम का एक बंदा जिसका नाम चिजुरो हारी है, वो अपने नाखूनों से मेगुमी पर हमला करता है। लेकिन मेगुमी अपनी शैडो तकनीक से चिजुरो को डॉज करके उठाकर फेंक देता है और तभी अपने डिवाइन डॉग को समन करके रेजी पर हमला करने कहता है। इसी के बीच मेगुमी रेमी से कहता है, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जो बात सुनकर रेमी डर जाती है। तभी रेजी स्टार मेगुमी के डिवाइन डॉग के मुंह पर चाकू फेंक के मारता है, जिससे डिवाइन डॉग घायल होकर नीचे गिर जाता है। रेजी स्टार मेगुमी से कहता है, मुझे लगा कि तुम नरम दिल हो, लगता है तुम उसे मार नहीं सकते। तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए है ना? लेकिन अगर तुम तैयार ही नहीं हमें मारने के लिए तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तुम्हें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तभी हमें हवा में एक आग दिखती है जो बीच में ही ब्लास्ट हो जाती है और उसके फटते ही बहुत ही भयानक आग का गुब्बार उड़ता है। तभी हम रेजी स्टार के टीम के एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम हाजेनुकी योरी होता है और इसके अभी 35 पॉइंट्स है और ये ब्लास्ट भी इसी की आग का था। ये बंदा अपने बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करके ब्लास्ट कर सकता है। हाजेनुकी योरी कहता है, मैं अभी भी यही पर हूँ। योरी रेजी से पूछता है, क्या वो मारा गया? तभी हम मेगुमी को देखते हैं जिस पे रिमी अपने बालों से हमला करती है, लेकिन मेगुमी उसके बाल पकड़कर उसे पटक देता है। तभी रेजी अपनी तकनीक से गैसोलीन की 2 रिसिप्ट मेगुमी पर फेंकता है। तभी योरी अपने दांत निकालकर मेगुमी के ऊपर फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। रेजी स्टार योरी से पूछता है, क्या वो मर गया? तभी योरी कहता है, नहीं, वो तुम्हारी तरह ही ब्लास्ट से पहले ही रूम में छुप गया। तभी मेगुमी रेमी से कहता है, अब तुम ही देखो, उनका तुम्हें बचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी रेमी मेगुमी पर हमला करती है। तभी रेमी कहती है, मिस्टर रेगी ने यही कहा था कि तुम सब मेरी रक्षा करोगे, तो कहो तुम मेरी रक्षा करोगे, कहो कि तुम मुझे पसंद करते हैं। तभी मेगुमी रेमी से कहता है, तुम्हारे जैसे लोग जो बोले हुए शब्दों को कचरा समझते हैं, जबकि वो शब्द करने से ज्यादा बोलने में मायने रखता है। तभी वो बंदा फिर से आ जाता है जिसे मेगुमी ने शुरुआत में नीचे फेंक दिया था। इस बंदे का नाम चिजुरो हारी है और इसके 28 पॉइंट्स है। तभी यहाँ रिंग करते हुए मेगुमी और चिजुरो हारी के कोगेन आ जाते हैं। तभी वो कोगेन बताता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है कलिंग गेम के एक प्लेयर के द्वारा। तभी हम रूल नंबर 9 देखते हैं। प्लेयर्स के द्वारा एक दूसरे के नाम, अंक, नियम में किए गए बदलाव और उनकी संख्या को देख सकते हैं और कॉलोनीज को भी देख सकते हैं। तभी हम ऐड किए गए रूल नंबर 10 को देखते हैं। प्लेयर्स अपनी जीते हुए कितने भी पॉइंट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसपे चिजुरो हारी कहता है, ये कैसा बकवास सा नियम है। तभी मेगुमी और चिजुरो हारी की फाइट शुरू हो जाती है। इसमें मेगुमी अपने फ्रॉक से चिजुरो का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से छूट जाता है। तभी मेगुमी मैक्स एलिफेंट से चिजुरो हारी को खिड़की से बाहर फेंक देता है
और हवा में ही उसे घायल कर देता है। नीचे गिरते ही मेगुमी अपनी शॉट से चिजुरू के सर पर वार करता है, जिससे उसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। तभी मेगुमी सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। तभी मेगुमी का कोगिन उसे बताता है कि 5 पॉइंट्स जोड़े गए हैं। तभी यूरी और रेजिस्टार छाते से लटक कर नीचे आते हैं। तभी मेगुमी सोचता है हमें और भी पॉइंट्स चाहिए, लेकिन अब सुमिकी को किसी को भी मारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। क्या रेमी रिटायर हो गई है? फिर भी ये 2 वर्सेस 1 की सिचुएशन हो सकती है। उस पहले धमाके ने मुझ पर बहुत बुरा असर डाला है, यहाँ से भाग भी नहीं सकता। क्या मुझे अपना डोमेन इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन मेरा डोमेन अधूरा है, मैं बैरियर को सील करके उन्हें अंदर भी नहीं फंसा सकता। अगर ये भाग निकले और कुछ गड़बड़ हुई तो रीमैच बहुत भारी पड़ सकता है। तभी यूरी अपना दांत मेगुमी पर फेंकता है, लेकिन तभी बीच में तकाबा आ जाता है और वो दांत तकाबा के मुंह पर फटता है। तकाबा कहता है 2-on-1, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा? क्या ये आग वाला दांत था? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? कायर, जिसके हमले कारगर नहीं होते। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहते ही उसके सर से खून का फवारा निकलता हूँ। बहुत ही फनी कैरेक्टर है ये तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर है क्या। तकाबा मेगुमी से कहता है, हे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी के चेहरे को ही देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो बुरा है या नहीं। तुम्हारा चेहरा भी काफी बदसूरत है। खैर छोड़ो। तभी रेजी हामिनोकी से कहता है, क्या ही है? जिसके जवाब में हामिनोकी कहता है, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, चलो उसे पूछना ही अच्छा होगा। है तुम किसकी तरफ से हो? तकाबा कहता है, क्या तुम पूछ रहे हो कि मैं मजाकिया हूँ या नहीं? हामिनोकी कहता है, मेरा मतलब वो नहीं है तुम किसकी तरफ से लड़ाई कर रहे हो। लेकिन तब तकाबा बहुत ही मजाकिया तरीके से इन दोनों को डराता है। तभी तकाबा इन तीनों से फ्रस्ट्रेट होकर हामिनोकी के मुंह पर दोनों लाते दे मारता है, जिससे वो दीवार तोड़कर बहुत ही दूर गिर जाता है। तभी रेजी समझ जाता है कि तकाबा बहुत ही तेज है और उसकी कर्स एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, इससे बचकर ही रहना होगा। तकाबा बताता है, मैं ओल्ड स्कूल कॉमेडियन हूँ जिसे वायलेंस पसंद है। तो बताओ बच्चे, अब तुम क्या करोगे? तभी मेगुमी रेजी की शैडो से तलवार लेकर निकलता है, लेकिन रेजी जंप करके उसका वार डॉच कर लेता है। तभी मेगुमी तकावा से कहता है, अब हम एक टीम है तो सुनो। हाजिनोकी की तकनीक उसके शरीर के हिस्से को बॉम्ब में बदल देती है और वो रिवर्स कर्स टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकता है। तकाबा हूँ करते करते मेगुमी के मुंह के पास आ जाता। मेगुमी अपने कोगिन को बुलाता है और उसे हिगुरुमा की इंफॉर्मेशन दिखाने को कहता है। ये नियम यूजी ने ही ऐड किया होगा, ऐसा मेगुमी सोचता है। मेगुमी कहता है, अब मैं इस कॉलोनी से तंग आ चुका हूँ। रेजी कहता है, मैं हारी से पॉइंट्स इकट्ठा करवा रहा था जिसे तुमने मार दिया। मेगुमी तकाबा से कहता है, तुम बस बॉम्ब वाले आदमी को मार सकते हो तो मार दो, लेकिन पहले उसके पॉइंट्स ले लेना, तब तक मरना मत। तकाबा कहता है, तो ठीक है, लेकिन मैं कॉमेडियन हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे किसी की मुस्कुराहट छीन जाए। मेगुमी तकाबा से कहता है, जीतने के लिए कुछ भी करो। तभी हम तकाबा की तकनीक देखते हैं जिसका नाम पार्किंग है और तकाबा और यूरी की फाइट शुरू होती है। तकाबा अपना फैन यूरी के आंखों पर मारता है और उसके पीछे जाकर कहता है, लाल रंग के साथ खेलना मना है दोस्त, और उसके पीछे एक जबरदस्त स्ट्राइक मारता है और एक किक के साथ उसे दूर फेंक देता है। तभी मेगुमी कहता है, अच्छा हुआ कि ये तकाबा दुश्मन नहीं था। तकाबा कहता है, मरना मत बच्चे, मिलते हैं जल्दी ही। तभी रेजी सोचने लगता है, इस तरह मजाक उड़ाने से हामिनोकी सीरियस हो जाएगा। मेगुमी कहता है, अपनी फिक्र करो, अब मैंने अपना गोल अचीव कर लिया है इस कॉलोनी में, तो अब मैं असली लड़ाई कर सकता हूँ बिना किसी रुकावट के। तभी फुशिगुरु अपने शिकिगामी नुए को समन करता है, जो सीधे रेजी के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचकर रेजी भागने लगता है। रेजी भी मेगुमी पर हमला करता है। मेगुमी बचकर मैक्स एलिफेंट को समन करता है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सीन है। तभी मेगुमी रैबिट एस्केप को इस्तेमाल करके रेमी पर एक बड़ी बिल्डिंग फेंकता है, लेकिन वो एक चर्च में जंप कर देता है। रेजी मेगुमी से कहता है, तुमने मेरी तकनीक का पता लगा लिया है ना? रिसिप्ट पर लिखी जानकारी को साकार रूप देना। सच कहूँ तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मटेरियलाइजिंग ऐसी ही तुम्हारी तकनीक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन ये एक तरह से
कॉन्ट्रैक्ट्स को रिक्रिएट करने जैसा है। रिक्रिएशन। तुम्हारे मुकाबले तुम्हारा प्रदर्शन कैसा है? तुम पिछली लड़ाई में बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो। मल्टीपल शिकिगामी यूज करते करते तुम थक गए होगे, है ना? तभी मेगुमी सोचता है मैं हमेशा एक साथ कई सारे शिकिगामी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो बस उस मैक्स एलिफेंट की है। वो भी इसमें ही शामिल है, लेकिन उसे अकेले में यूज करने के लिए बनाया गया था। रेजी कहता है तुम शिकिगामीज को बहुत ही तेज समन कर सकते हो और उतनी ही तेजी से उसे डिसमिस भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो एक बार डैमेज हो गया तो तुम्हारी तकनीक वैसे काम नहीं करती। तुम अपने डिवाइन डॉग को बाहर नहीं ला सकते, जो भाग सकता है, हमला कर सकता है और बचाव कर सकता है। तो अब तुम फंस गए। सिंगल ट्रिक शिकिगामी। हम दोनों में से किसी के भी पास अब मैच को खत्म करने के लिए कोई बड़ा दाव नहीं है। तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं मार सकते। तो हो गया। तभी मेगुमी सोचता है तुमने सही कहा, तो अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। तभी मेगुमी नुए को समन करते वहाँ से निकलता है, लेकिन रेजी ड्रोन बनाकर उन्हें मेगुमी के पीछे लगा देता है और खुद एक स्कूटर पर निकल जाता है और फोन पर उसे एक जिम की लोकेशन मिलती है जहाँ मेगुमी गया होता है। रेजी यहाँ कहता है कि मेगुमी भाग रहा है या फिर मुझे उल्लू बना रहा है। तभी हम मेगुमी को देखते हैं। मेगुमी कहता है ये बिल्कुल सही जगह है, जैसे मैंने सोचा था। तभी मेगुमी के पीछे रेजी आ जाता है, जो मेगुमी से कहता है तुम क्या साजिश बना रहे हो बच्चे? तभी उसकी बगल की दीवार तोड़कर 2 ट्रक मेगुमी को कुचलने ही वाले होते हैं, लेकिन मेगुमी झुककर किसी तरह अपने आप को बचा लेता। तभी रेजी कहता है सॉर्सरर्स झूठ बोलकर ही जीते और मरते हैं। तभी रेजी उन रिशिप्स का इस्तेमाल करके मेगुमी के सर पर एक गमला दे मारता है और खुद मेगुमी पर हमला करता है, लेकिन मेगुमी शैडो से तलवार निकालकर उसे डॉच करता है। तभी रेजी एक रिशिप के बंडल का इस्तेमाल करके मेगुमी के ऊपर सामान फेंक मारता है, जिससे मेगुमी दीवार को जाकर लगता है। रेजी मेगुमी के हाथ में चाकू मारता है, जिससे मेगुमी घायल होकर अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी रेजी कहता है मैं जो भी चीज फिर से बनाता हूँ वो बिल्कुल तुम्हारे शिकिगामी की तरह है। मैं बस इसे सिंपल कमांड में चला सकता हूँ। एक किचन नाइफ अपने आप तो नहीं उड़ सकता ना, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब बातें करना बेकार है। तो अगर तुम सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स जल्दी बढ़ा दूंगा। तभी मेगुमी कहता है बैरियर टेक्निक मुश्किल होती है, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे लेयरिंग का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं इस जिम को दोबारा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मेरे डोमेन के लिए। तभी मेगुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन करता है, जिसका नाम चिमेरा शैडो गार्डन है, जिसे देखते रेजी के होश उड़ जाते हैं। रेजी कहता है तुम तो पहले से ही इतने एडवांस सॉर्सरर हो। मेगुमी कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई बड़ा दाव नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।